तो मैं अर्ज कर रहा था कि इख्तिलाफ पैदा हुआ वही के सामने दिमाग लगाने से, अकल लगाने से, हवाए नफ्स और ख्वाहिशात से के तहत बुनियाद बात करने से। अब इस तनाजुर में आप गौर कीजिए, अल्लाह ताला का फरमान कि अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूत पकड़ लें और फ़िरका फ़िरका ना हो जाए। अब अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ने में तौहीद ज़रूरी है, सुन्नत की इत्तिबा ज़रूरी है, सहाबा का तरीक़ा ज़रूरी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग बोलते रहे सहाबा की क्या ज़रूरत है, चलेगा नहीं। कुरान की आयत है, वमन युशाक़िक़ि रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीना नुवल्लिहि मा तवल्ला। जो रसूल की मुखालफत करेगा हिदायत के वाज़े हो जाने के बाद, सूरह निसा आयत नंबर 115 जाके तर्जुमा पढ़िए। जो रसूल की मुखालफत करेगा, जितने बिदती हैं सब रसूल की मुखालफत करते हैं, रसूल से मोहब्बत का कितना भी ऐलान करें, नारा लगाएं, जो रसूल की मुखालफत करेगा हिदायत के वाज़े हो जाने के बाद, वयत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीन, और मोमिनीन के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करे। मोमिनीन कौन थे? कुरान की आयत जब नाजिल हुई तो मोमिन कौन थे? सहाबा इकराम। उस वक्त के अहले ईमान जो थे सहाबा थे ना। तो सहाबा के, कुरान कह रहा है कि जो सहाबा के तरीके से हटकर कोई दूसरा तरीका इख्तियार करे तो अल्लाह ने क्या कहा? नुवल्लिहि मा तवल्ला। वो जिस रास्ते पे चल रहा है चलने देंगे, अब उसको तौफीक नहीं मिलेगी वापस आने की, इल्ला माशाअल्लाह। व नुस्लिही जहन्नम, और उसको जहन्नम में डालेंगे। सलफ के मनहज से जो हटेगा जहन्नम में जाएगा। कुरान कह रहा है, कितना अहम है। आप कहते हैं फजीलत पर अमल कीजिए, फला तंजीम से जुड़ जाइए, नौजवान इसको उसको जो है जोश में आके बोलते हैं उनसे जुड़ो, उनसे जुड़ो। उलमा को छोड़ के जाहिलों के पीछे आज चल रही है हमारी कौम के बहुत सारे लोग, जबकि अल्लाह के रसूल ने आगाह किया था गुमराह करने वाले इमामों का मुझको डर है दज्जाल से ज्यादा, वो गुमराह करेंगे। आपके दरमियान ये लंबे कुर्ते लंबी दाढ़ी वाले आएंगे, आपकी जबान में बात करेंगे। ये आके शैतान नहीं बोलेगा कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, तुमको बहका रहा हूं, चलो मेरे पीछे चलो। तुम्हारा खैर खा बनकर आएगा, मौलवी बनकर आएगा, दीन बताने वाला बनकर आएगा, झूठी हदीसें बताएगा, शिर्क और बिदअत बताएगा, धोखा देगा। तुमको लगेगा कि ये सही बोल रहा है, बहुत अच्छा दर्स देता है, बहुत अच्छी तकरीर करता है, और उसकी अच्छी तकरीर में आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, अपने बच्चों को सिखाओगे, वो बहुत अच्छा दर्स देते हैं, वो वहदतुल वजूद बोल रहे हैं, वो कुरान हदीस की मुखालफत कर रहे हैं, हदीसों का इंकार कर रहे हैं, सहाबा को बुरा भला कर रहे हैं, हम पसंद कर रहे हैं। है ना कितनी बड़ी बेवकूफी, गुमराही, खुलेआम गुमराही है ये जो मैंने बताया लोग इख्तियार किए हुए। डॉक्टर असरार वहदतुल वजूद इख्तियार कर रहे हैं, रद्द करते लोग सवाल उठा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह कह रहा है आप शिर्क करेंगे तो सारे अमल बर्बाद। डॉक्टर असरार वहदतुल वजूद हमारे नौजवानों को पढ़ा रहा है, वो कहते हैं अरे ठीक है कोई बात नहीं, गलत है, मालूम भी नहीं है वहदतुल वजूद कितना बड़ा, कितना घिनौना कुफ्र है, जानते ही नहीं है। हमारे घरों में तरबियत नहीं है, आज अकीदा हमने सीखा ही नहीं है, अपने आप को अल्लामा समझते हैं। ये बहुत बड़ा फितना है आज का कि जाहिल आलिम समझता है दावत और तबलीग का काम करने लगा, उलमा की तहकीर करता है, बेइज्जती करता है लोगों को उलमा से। और ये यहूद नसारा का एजेंडा है यहूद नसारा का कि लोगों को कुरान हदीस से दूर किया जाए, कुरान हदीस से दूर करने के लिए उलमा से दूर किया जाए। उलमा में वो जो कुरान हदीस को जानते हैं, और उलमा को खत्म करना है तो मदारिस खत्म किए जाए। दीनी तालीम को हम हकीर समझते हैं, वो समझते हैं कि ये इनकी रूह है, जिंदगी है, इसको खत्म कर दो, इस्लाम और मुसलमान खत्म हो जाएंगे, आसानी से खरीदे जाएंगे, सलमान रुश्दी पैदा करना आसान होगा। इनके दरमियान से जैसे हम इन पर टुकड़े फेंकेंगे, ये हमारी मौसीकी पे जो है पैर पटकेंगे, और पटक रहे हैं बड़े बड़े पीर साहब। लंदन और वाशिंगटन के जो है पार्लियामेंट में जाके खबरें पढ़िए।